डिमांड मांगी थी और साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया था। साथ ही दावा किया है कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद केजरीवाल के वकील यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी है। 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि वे उनसे कभी मिले भी थे। ईडी की तरफ से एडिशनल एएसजी राजू ने दलील दी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने पक्ष भी रखा। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उनकी रात ईडी के लॉकअप में कटी है। उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। सरकार को लेकर आगे का क्या होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जैसी बातें, ये तमाम चीजें अब कही जा रही हैं अलग अलग जगहों पर। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर। सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का ट्वीट दिखाता है कि पूरा परिवार हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है। इससे ज्यादा मुश्किल परिस्थिति एक परिवार के लिए क्या हो सकती है कि एक पिता, एक पति, एक बेटा जेल चला गया है, उनको पता नहीं है कब वापस आएंगे। लेकिन वो परिवार टूटा नहीं है। जैसे मनीष सिसोदिया का परिवार नहीं टूटा, जैसे संजय सिंह का परिवार नहीं टूटा, जैसे सत्येंद्र जैन का परिवार नहीं टूटा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम केस कर देंगे और विपक्षी पार्टियों के नेता कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, उनके परिवार का एक एक सदस्य लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है और डटा हुआ रहेगा। मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। आज संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में
ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, एक के बाद एक नेता आम आदमी पार्टी के इस केस में फंसते जा रहे हैं और अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि तमाम बयान इसको लेकर के दे चुके थे, उनकी भी 6 दिन की रिमांड आ चुकी है ईडी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जद में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इस वक्त गिरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस पूरे केस में रिमांड का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद रिमांड जो है 6 दिनों की मिल गई है ईडी को। और इस 6 दिनों में लगातार पूछताछ यहाँ ईडी करने की कोशिश करेगी, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। मनी ट्रेल को रिकवर करने की बात ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी का कहना है कि भारी मात्रा में कमीशन यहाँ जो है वो ली गई थी, और खासकर 45 करोड़ रुपए जो है वो किकबैक का पैसा साउथ लॉबी से केजरीवाल के जरिए लिया गया था, जो कि गोवा चुनाव में कैंपेन में खर्च हुए थे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आमना सामना जो है वो संभव है। के कविता की कल ईडी रिमांड खत्म हो रही है, कल के कविता की कोर्ट में पेशी है। हो सकता है कि ईडी जो है वो कोर्ट को बताए कि हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में के कविता का ईडी से सामना कराना है। ऐसे में के कविता की जो रिमांड है वो और चाहिए और बढ़ा दी जाए। तो कल संभव है कि के कविता की भी रिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो आने वाले दिनों में 2 और जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो चाहे संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, उनसे भी आमना सामना जो है वो ईडी केजरीवाल का कराना चाहेगी। और ये भी देखना चाहेगी कि क्या दोनों के बयान में कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, विरोधाभासी तो नहीं है। क्योंकि इस पूरे केस में जिस तरह से किंग पिंग जो है वो केजरीवाल को ईडी अब बता रही है, पहला किंग पिंग जो है वो मनीष सिसोदिया थे, अब दूसरा किंग पिंग केजरीवाल को बताया जा रहा है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो रिश्वत जो ली गई थी, किकबैक का जो पैसा लिया गया था, वो शराब नीति में बदलाव करके लिया गया था और सिर्फ केजरीवाल के इशारे पे ही इसे अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्स्पिरेसी और शराब नीति घोटाले के मास्टरमाइंड जो है वो केजरीवाल हैं। ये आज ईडी रिमांड में भी आज ईडी ने इस बात का जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि आपको याद है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल का जेल में रहना आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे चुनावी कैंपेन अब केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमानत जो है मिलना बहुत मुश्किल है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रावधान है वो जमानत देने से प्रोहिबिट करता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली है। और सबसे अहम बात यहाँ ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो एक तरह से खतरा जो है अब मंडरा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं वो केजरीवाल हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो इस बात का जिक्र ईडी ने कहा था कि आने वाले दिनों में हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी चुनावी कैंपेन में अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। ईडी की रिमांड में तो अभी है, लेकिन जब ईडी की रिमांड 14 दिनों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि 6 दिनों की और रिमांड मिली है और 8 दिनों की रिमांड और ईडी ले सकती है, क्योंकि इस केस में 14 दिनों से ज्यादा की रिमांड ईडी नहीं ले सकती है। लेकिन 14 दिनों की जैसे ही रिमांड खत्म होगी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल जाना होगा, क्योंकि फिलहाल तो जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा सुमित, जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी तो एक पेपर मिला था और उसमें ईडी के अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल को पहले से संदेह था कि कभी भी ईडी की टीम उन तक पहुंच सकती है, इसलिए वो थोड़ा होमवर्क करे हुए थे? थोड़ा देखिए, 9 सम्मन को इग्नोर करना ये सीधे तौर पर ये था कि ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको याद होगा जब 6 और 7वां सम्मन जब ईडी ने जारी किया था तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ईडी हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल केजरीवाल यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि ईडी जो है वो राजनीतिक द्वेष की भावना से उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन जैसे ही कल हाईकोर्ट का जो आदेश आया उससे साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त
केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने ईडी से कहा था कि आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से किसने रोका है, आप बार बार सम्मन क्यों कर रहे हैं और आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ऐसे सवाल थे हाईकोर्ट के ईडी से कि आपको गिरफ्तारी से किसने रोका है। तो ऐसे सवाल के बाद ही ये तय हो गया था कि अब केजरीवाल गिरफ्तार होंगे और शाम को दिल्ली हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आता है जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण केजरीवाल को नहीं मिलती है। उसके बाद कुछ ही घंटों बाद 9 बजे के करीब कल केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि 9 सम्मन को उन्होंने इग्नोर किया था, वो पेश नहीं हुए थे। तो केजरीवाल को भी ये बात पता थी कि ईडी जो है कभी भी किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी ऐसे ही मामले में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के अगर शराब घोटाले से जुड़े टॉप 3 जो लीडर हैं, जो दिल्ली के सरकार से कभी चलाया करते थे, वो अभी जेल में है और आने वाले दिनों में आमना सामना जो है इन तीनों नेता का एक साथ आमना सामना जरूर कराया जाएगा ईडी की ओर से। और ईडी की रिमांड जो है 6 दिनों की तो अभी केजरीवाल को मिली है, लेकिन जब 28 मार्च को दोबारा केजरीवाल को बिल्कुल तुम्हें, क्योंकि बार बार बचने का प्रयास अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था, जो नोटिस भेजे जा रहे थे उसको इग्नोर किया जा रहा था, पर 6 दिन की रिमांड मिल चुकी है। 2 तस्वीरें देखने लायक होगी। पहली तस्वीर कि 6 दिन की रिमांड पर क्या कुछ खुलकर सामने आ पाता है, और दूसरी तस्वीर क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर क्या कुछ करते हैं, प्रदर्शन उनका जारी है, आक्रोश उनके द्वारा लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं। ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक,
कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। यह कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने यह कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सारे तथ्य थे। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। एक और तथ्य, बुच्ची बाबू, सीए ऑफ मिस के कविता, 23 फरवरी 2023 उन्होंने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया कि विजय नायर, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना माय बॉय कहकर संबोधित कर चुके थे, उन्होंने शराब के इस घोटाले के संदर्भ में